फिर इंडिया एक लोकतंत्र देश है, फिर लोकतंत्र पे तो पूरा खतरा है। देखिए, खतरा नहीं है, हो गया है खतरा। ठीक है ना। एक तो मान लीजिए लोग अभी तक राग ये आलापते हैं कि इंदिरा गांधी जी का इमरजेंसी, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। ठीक है ना। हम लोग अभी जो जी रहे हैं, जो अभी जिस समय में है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के मतलब बात पे ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। अगर ध्यान देती सुप्रीम कोर्ट की बातों पे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर आ रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो गवर्नमेंट उसको फुलफिल कर रही है कहीं। तो क्या इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं रहा? यानी मुझे तो लग रहा है कि 75% अब डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें 25% है। वो भी वो भी बचा हुआ है सिर्फ इस वजह से कि कुछ कुछ स्टेट्स में आपको एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है, और इस मर्तबा थोड़ा सा विपक्ष टाइट है। अगर ये मोदी गवर्नमेंट इस बार अगर फुल पूर्ण बहुमत के साथ फुल होते। बहुमत के साथ अगर अपनी गवर्नमेंट में होती, फुल बहुमत अगर बीजेपी का होता, तो ये समझ लीजिए जिस तरह आप हम बात कर रहे हैं नहीं करते। यानी बीजेपी के हिसाब से जो रहेगा वही हिंदू है। ठीक है ना। और वह अगर हिंदू ही, अगर बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदू नहीं, हिंदू हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती है हमारी कम्युनिटी के साथ, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए, हमारे हिंदू ब्रदर्स हमारे लिए लड़ते हैं, वो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। ठीक है ना। तो अगर सत्य की अगर वो लोग साथ देते हैं, तो बीजेपी को उससे दिक्कत है। बीजेपी को ये है कि यानी अहिंसा, ठीक है ना, वो लोग हिंसक लोग हैं, अहिंसा उनको पसंद नहीं है। ठीक है ना। और उनको डिवाइड एंड रूल वाली हिसाब है, अंग्रेज जो यहाँ पे किए। ठीक है ना। तो ये लोग किस में डिवाइड कर रहे हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम में डिवीज़न करके चाह रहे हैं अपना उल्लू सीधा करें। लेकिन अभी पहले और अभी में कुछ फ़र्क हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो हिंदू हैं, उनको भी सरकार गिरफ्तार कर लेती है। बिल्कुल। अब बहुत सारे का क्या बताएं, आप देख लीजिए आईपीएस बेचारे संजीव भट्ट का क्या हाल हुआ। ये जो नया आया है SIR, जो स्पेशल जो वोटिंग मतलब वोटर का रिवीजन हो रहा है, उससे क्या मतलब आम पब्लिक खुश है? देखिए, आम पब्लिक खुश की बात ये है, खुश तो नहीं है। एक तो आनंद फानन में जो इतना शॉर्ट टाइम में ये जो इलेक्शन कमीशन करा रहा है, अभी मान लीजिए, देखिए बिहार में अभी आप पूरब साइड में चले जाइए, हम लोग तो मान लीजिए गोपालगंज में है तो अभी तो बाढ़ वगैरह बारिश से बचे हुए हैं। लेकिन वही पूरब साइड में चले जाए, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, उधर बाढ़ की बहुत बुरी स्थिति है। तो ये अभी सिचुएशन नहीं है कि लोग आपको पेपर जमा कर पाएँ। अच्छा, अब एक चीज़ उसमें है कि जो 2003 में है वो तो ठीक है, 2003 के बाद हैं उनके पेरेंट्स को भी पेपर देना है। पेरेंट्स का जिसका नहीं है तो फिर आप क्या कहते हैं, ब्लॉक का चक्कर लगाइए, एसडीओ के ऑफिस का चक्कर लगाइए, उनका निवास बनवाना पड़ेगा। तो इसमें मुझे तो लगता है कि 75 to 80% ऐसे जो गार्जियन हैं, जो लोग 60 प्लस के हैं, तो उन लोगों का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह शायद ही किसी के पास होगा, तो बनवाना ही पड़ेगा निवास। तो वो एक बड़ी दिक्कत है, परेशानियाँ। और दूसरी चीज़ है उसमें, अब SIR में जैसे अभी बहुत सारा आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले इलेक्शन कमीशन तो इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे 65 लाख का कोई भी डाटा नहीं देंगे, धमकी भरे लहजे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चढ़ाया तो ये अब आउट कर रहे हैं। अब उसमें भी बहुत सारी, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, अपने ठाकुरदा जी हैं जो इंडिया के फ्रीलांसर के माने जाने पत्रकार हैं, उनके क्वेश्चन जब उन्होंने किया तो उसको इग्नोर कर दिया इलेक्शन कमीशन जो है। अच्छा, एक और ये बात बताइए, जो राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे वोट चोरी का, ये क्या सही है? नहीं, देखिए, एलिगेशन लगाया है राहुल गांधी ने, तो ये तो अब उस एलिगेशन को साफ सुथरा हमको दिखाने के लिए वो क्या, हमको तो सफाई देनी होगी ना। अगर कोई कह रहा है, पुलिस हमको ले जाती है पकड़कर किसी केस में, पुलिस ले गई, किसी ने कहा कि भाई ये इसने चोरी किया, तो पुलिस क्या करती है, पकड़ कर ले जाती है और उसके बाद से जेल में डालती है। अब हमको प्रूफ करना है कि हम चोर हैं या नहीं है। ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि जो राहुल गांधी जी
जो चीज़ें लगा रहे हैं एलिगेशन, या उन्होंने तो प्रूफ दिया ना, अगर प्रूफ दिया, अगर वो झूठा है तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं FIR करवा रहा है राहुल गांधी पे? ये बदनाम कर रहे हैं। इतनी बड़ी संस्था है भारत की जो राष्ट्रपति से लेकर के और एक आप सरपंच और वार्ड तक का इलेक्शन कराता है, चुनाव आयोग ही है ना, और उतनी बड़ी संस्था पे अगर इस तरह की बात उंगली उठ रही है तो उसको तो एक्शन लेना चाहिए ईमानदारी के साथ। एक घर पे कहीं पे फादर का 0 लिखा है, कहीं पे मदर का 0 लिखा है। अपने धर्म परसा की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मेरे पास 2-3 मैं ट्वीट भी किया हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, बिहार का, DM का, सबको टैग करके हमने, कि अब लिखा है कि ये फादर नेम में का तो धर्म परसा, गिरी संख्या धर्म परसा, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3। अब मेरा अपना पर्सनल मैं बता रहा हूँ, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो गृह संख्या जो है, अब उसमें एक हरिजन औरत का है। अब बताइए ये क्या कहें हम? ये इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है सर। इन लोगों का सिर्फ एक एम है, ये लोग कल का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन सेम डिटो जो पैटर्न है जो बीजेपी का झूठ बोलने का और इग्नोर करने का, वही पैटर्न पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कल का, ये 100%। और ये बी टीम ऑफ बीजेपी अगर कहा जाए तो ये कोई डाउट नहीं है। और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बीजेपी का बी टीम कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल बी टीम की तरफ। अगर कल कोई भी आदमी, आप देखिए, हम अब आप किस किस को बताएं, इतने बड़े बड़े जो हमारे देश के जो निष्पक्ष पत्रकार है, दिवांग जी का देख लीजिए कल का, ठाकुरता जी का देख लीजिए कल का, आशुतोष का आप कल का देखिए, ठीक है ना, और कई सारे 3-4 और भी जो हैं आपके, इनके चौधरी जी का जो ABP पे आता है उनका, सारे ने कहा, दिवांग जी ने तो ये कहा कि मैंने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, यानी इतनी घटिया, इतने निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक यानी नहीं हुआ है इलेक्शन कमीशन का। कोई प्रूफ नहीं, कोई दलील नहीं, ऊपर से धमकी। जब समाजवादी पार्टी जब आपको एफिडेविट दी है तो उस पर आपने क्या एक्शन लिया है? 3-3 एफिडेविट दिया है समाज, आज उसमें ट्वीट किया है आपको अखिलेश यादव जी ने डेट के साथ, उन्होंने ये कब हमने दिया। खरगे जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पार्लियामेंट में, उसका दिखाकर भाई हम पे एफिडेविट मांग रहे हो। अब पहले जो एफिडेविट के साथ दिया गया है तो उस पर क्या एक्शन लिए तुम? ये तो दोगली पॉलिसी अपना रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के में वो हो गया कि इनको 65 लाख का देना है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने झूठ बोल दिया। अभी तो तैयारी भी चल रही है विपक्ष अपना महाभियोग इनके ऊपर चलाने का, ठीक है ना। तो ये इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया, ट्रस्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट अब नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं रहा है। अब मतलब वो रूलिंग पार्टी के दबाव में काम कर रहा है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो 99% रूलिंग पार्टी में। अच्छा, रूलिंग पार्टी में क्यों नहीं काम करेगा? आपको बताइए, जो रूलिंग पार्टी आज से लोग कहते हैं कि 2014 के पहले क्या था, तो 2014 के पहले ये तो था ना कि जब इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन होता था तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता था, हैं? 2014 नहीं बल्कि मेरे ख्याल से 2019 के बाद ये शायद इन लोगों ने चेंज कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब सिलेक्शन होगा तो उसमें आपका विपक्ष का होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और आपको CJI हमारे होते हैं। CJI को क्यों निकाला बीजेपी ने? CJI को क्यों निकाल दिया? क्या दिक्कत थी उसको CJI से? CJI को हटाकर अपना लॉ मिनिस्ट्री को ले लिया, अपने मिनिस्टर्स को उसमें कर लिया। क्यों? अब विपक्ष का मान लीजिए तो एक ही रहा ना वो, तो विपक्ष चाहे कुछ भी नोट करे, कुछ भी दे, तो गवर्नमेंट तो अपने ही आदमी को बनाएगी। लेकिन जब CJI हमारे होते थे तब तो अंकुश होता था उस पर। ये तो कानून इन लोगों ने बदला है, अपने हिसाब से सबको बना रहे हैं लोग, एक्सटेंशन दे रहे हैं गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है। तो अगर आप मतलब जिस तरह से बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो फिर इंडिया एक लोकतंत्र देश है, फिर लोकतंत्र पे तो पूरा खतरा है। देखिए, खतरा नहीं है, हो गया है खतरा, ठीक है ना। एक तो मान लीजिए लोग अभी तक राग ये आलापते हैं कि इंदिरा गांधी जी का इमरजेंसी, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, ठीक है ना। हम लोग अभी जो जी रहे हैं, जो अभी जिस समय में है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। अभी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार ED को कहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, आप वन साइडेड कर रहे हैं ED को, CBI को। कौन ऐसी संस्था है
आप यूपी गवर्नमेंट का हाल देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा है। बुलडोज़र जो चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा है। गुजरात गवर्नमेंट को, आपका असम गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को, सबको कह रहा है। सुनने वाला कौन है? तो ये तो अनडिक्लेयर्ड ही इमरजेंसी न कहा जाएगा। इंदिरा गांधी ने तो डिक्लेयर करके इमरजेंसी लगा दिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट चिल्ला भी रहा है, कुछ एक्शन भी नहीं हो रहा। मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट के मतलब बात पे ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। अगर ध्यान देती सुप्रीम कोर्ट की बातों पे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर आ रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो गवर्नमेंट उसको फुलफिल कर रही है कहीं। तो क्या इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं रहा? यानी मुझे तो लग रहा है कि 75% अब डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें 25% है। वो भी बचा हुआ है सिर्फ इस वजह से कि कुछ स्टेट्स में आपको एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है और इस मर्तबा थोड़ा सा विपक्ष टाइट है। अगर ये मोदी गवर्नमेंट इस बार अगर पूर्ण बहुमत के साथ होते, बहुमत के साथ अगर अपनी गवर्नमेंट में होती, फुल बहुमत अगर बीजेपी का होता, ये समझ लीजिए जिस तरह आप हम बात कर रहे हैं नहीं करते। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी खतरा होता है नहीं। आप मान लीजिए कि ये शर्जील इमाम जो है, उमर खालिद है, क्या उनका कसूर है? क्या उन लोगों ने कौन सा गुनाह किया? कहाँ गोली चलाया है? कहाँ मर्डर किसी का किया है? किसी के साथ कुछ गलत किया है? वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसने अपना नारा दिया भाई। ये तो अधिकार है ना हमारा। लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है कि हम एहतजाज करेंगे, रोड पे आएंगे, अंकुश लगाएंगे, तब तो जो बैठा है गद्दी पे वो कंट्रोल में होता है। उसी का बेचारे भुगत रहे हैं। मीरान हैदर है अपने यहाँ का, ये सारे बच्चे उसमें गुलफिशा हैं। क्या इस देश में दो कानून है? एक तरफ कपिल मिश्रा को मंत्री बना दिया जाता है और दूसरे तरफ इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिल्कुल, वो मंत्री बना ही नहीं दिए, हम लोगों का और स्वागत किया जाता है, समझे ना। आप देखिए जितने हेट स्पीकर्स हैं उनके, बीजेपी के खासकर, उन सब का आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए किस तरह से उनका वेलकम होता है। जी हाँ, अभी आप देख लीजिए उदयपुर फाइल्स का कितना, उसमें क्या क्या हुआ। फिल्म नहीं चली तो देखिए कैसे उनको क्या क्या भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं। उस आदमी को वाई प्लस जो हेट यानी समाज में नफरत फैलाने का जो काम कर रहा है, उसको वाई प्लस की सिक्योरिटी दी जा रही है। और वही एक आदमी 75 ईयर्स ओल्ड त्रिपाठी जी हमारे हैं, जो एक पैम्फलेट बांट रहे थे। कल ही परसों की बात है, आपके राजघाट गए थे उपासना करने अपने, और उसमें गाज़ा वासियों के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि फ़लस्तीन गाज़ा में बहुत नरसंहार हो रहा है, आप लोग जगिए, आप लोग बोलिए। ही मानवता के नाते उनको पुलिस लात जूता करने लगी। मतलब इस देश में दो तरह का कानून है। एक जो सरकार को अगर जो लोग अच्छा लगते हैं, अगर कितना भी हेट स्पीच दे दे, अगर वो सरकार को अच्छा लग रहे हैं, उनके विचारधारा से मैच खा रहे हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरा, या हिंदू ही हो या मुसलमान हो, जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है? जी यही है। देखिए उन लोगों का, देखिए बीजेपी का जो है ना, बीजेपी का पास यानी बीजेपी के हिसाब से जो रहेगा वही हिंदू है, ठीक है ना। और वह अगर हिंदू ही, अगर बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदू नहीं, हिंदू हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती है हमारी कम्युनिटी के साथ, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए, हमारे हिंदू ब्रदर्स हमारे लिए लड़ते हैं, वो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, ठीक है ना। तो अगर सत्य की अगर वो लोग साथ देते हैं तो बीजेपी को उससे दिक्कत है। बीजेपी को ये है कि यानी अहिंसा, ठीक है ना, वो लोग हिंसक लोग हैं, अहिंसा उनको पसंद नहीं है, ठीक है ना। और उनको डिवाइड एंड रूल वाली हिसाब है, अंग्रेज़ जो यहाँ पे किए, ठीक है ना। तो ये लोग किस में डिवाइड कर रहे हैं? ये लोग हिंदू मुस्लिम में डिवीज़न करके चाह रहे हैं अपना उल्लू सीधा करें। लेकिन अभी पहले और अभी में कुछ फ़र्क हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो हिंदू हैं, उनको भी सरकार गिरफ्तार कर लेती है। बिल्कुल। अब बहुत सारे का क्या बताएं, आप देख लीजिए आईपीएस बेचारे संजीव भट्ट का क्या हाल हुआ है। कब का 20 साल पहले का केस उठाकर, सिर्फ यही ना था कि वो गवाह बन गए थे मोदी जी के खिलाफ, है ना अंदर।
ख़त्म है बेचारे की उम्र, बच्चे हैं, बीवी है, क्या है। वैसे कितने अधिकारी के ऊपर केसेस होंगे। थाना में कोई मर गया तो बड़ा बाबू के ऊपर केस होता है, लॉकर में, पुलिस के अंडर में कस्टडी में कोई डेथ हो गया तो वो जो भी है उसके अंडर होता है। लेकिन ये तो माने ये है कि आप ये दो गुजराती जो हैं, ठीक है ना, 224 ये गुजराती जो हैं, यही पूरे देश पे इन लोगों का कंट्रोल है। और बिहार में एक बात जानिए, ये गुजराती नहीं चलेगा, यहाँ पे बिहारी की ही चलेगी। गुजराती वर्सेस बिहार यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है, और ये गुजराती लोगों का यहाँ पे नहीं चलने वाला। अब दो गुजराती, अब एयरपोर्ट, पेट्रोल, डीजल, आपका रेलवे, जो भी खनन है, सारी चीज़ें दे रहे हैं उनको। अभी मैं देख रहा था, एक अभी रिसेंटली 1-1.5 घंटा पहले का असम हाई कोर्ट का वहाँ पे चल रहा है, 3000 बीघा ज़मीन अडानी एक्वायर करने के चक्कर में है, सीमेंट प्लांट और क्या क्या के लिए। जज साहब 10 बार रिपीट किए, 3000 बीघा। और वहाँ का विश्व शर्मा क्या कर रहे हैं, हिंदू मियाँ कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम में 3000 बीघा ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको, अडानी को। ये किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये है, लोग हिंदू मुस्लिम में लग जाएंगे। बस हिंदू मुस्लिम करो और बाकी सब उधर पार करो। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है अब धीरे धीरे। अब समझ में तभी आएगा, वो कहावत है ना कि जब पैर के से ज़मीन खिसक जाएगी और तब तुमको खबर होगी कि जा मेरे पैर के नीचे तो ज़मीन ही नहीं, तो क्या करेंगे आप। वही हाल होने वाला है। अब लोग तो चिल्ला रहे हैं कि वर्ल्ड का हम तीसरा बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, ठीक है ना। तो आप वो तो हो गया, लेकिन आप ये देखिए कि ये पर तीसरा के चौथा तीसरा या चौथा में भी मैंने कन्फर्म हो सकता है, चौथा। पर कैपिटा कितना माइनस में है, ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ये भी तो दिखाएं कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक कितना लाख माइनस में। आज एक बच्चा भी पैदा होता है तो उस पर कई लाख उसके ऊपर कर्ज हो जाता है। पहले कितना था 2014 तक, और अब कितना है वो भी दिखा गवर्नमेंट। ये सब तो कोई डाटा नहीं दिखाएगा ना। मीडिया का वही हाल है, मोस्ट ऑफ नेशनल मीडियाज जो हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, सैटेलाइट चैनल है, वो सब बिक गया है सरकार। बिल्कुल उसमें आप सबको नहीं कहेंगे बट 90% कह सकते हैं उसमें। अभी अंजना ओम कश्यप का देखिए, वो तो यानी क्या कहें, मैंने ये तो वो शब्द हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो तो खुल्ला हिंदू मुस्लिम में द्वेष फैला रही है, ठीक है ना, ऑन द स्क्रीन। अब उसका क्या कहिएगा, इतना ये लोग पागल हो चुके हैं नफरत। तो मतलब ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो लड़ाने के काम करती है हिंदू मुसलमान, इस पे रोक लगा देना चाहिए। देखिए अभी क्या कहा जाए, मीडिया के ऊपर मुझे लग रहा है अपने देश में किसी भी गवर्नमेंट की कोई कंट्रोल ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया ही नहीं, यानी जो भी मीडिया है, सोशल मीडिया, वो मीडिया, उसके अलावा से जो वेबसाइट्स आपके डिजिटल मीडिया, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप ये मत हम लोग समझ रहे हैं कि ये थोड़े दिन के लिए ये लोग नफ़रत फैला रहे हैं। अभी देखिए ऐसे ऐसे पिक्चर्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स ये सब डाल रहे हैं, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, लोगों का दिमाग ख़राब हो रहा है, उसमें बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कितना सारा। तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ही नहीं है इस पर, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जो गंदी चीज़ें हैं उस पर बैन लगाया जाए। जो ऑनलाइन एक जुआ चल रहा है फैंटेसी गेम के नाम पे, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों अब रुपया हार के मतलब वो भी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, जाकर सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, इस पर भी रोक लगाना चाहिए। बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। अपने नागरिक का, अच्छा नागरिक के सुरक्षा के बारे में कौन सोचेगा भाई। इंडिविजुअल तो हम सोच नहीं सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट की बात है ना। ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो इस पे कानून लाए, प्रशासन को प्रशासनिक वो अपना एक चैनल बनाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, आपका स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग हो उसको, यहाँ के सोशल मीडिया का क्या चल रहा है, यूट्यूब्स पे क्या चल रहे हैं, गेम्स में क्या क्या यहाँ पे चल रहा है। बहुत सारे कंट्री में है, स्क्रीनिंग कमेटी है, सारे चीज़ नज़र रखते हैं। जो भी थोड़ा हुआ तुरंत डिलीट करवाया जाता है उसको। यहाँ गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, कुछ नहीं है, क्या लेना देना है। अभी 1000 आदमी मर जाएंगे, गवर्नमेंट को क्या है।
अभी तो हाल ये हो गया है इंसान का माने अपने देश में ये जानवरों से बदतर हाल हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। अभी एसमाइक का आप देख लीजिए अपने यहाँ तमाशा, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है? कुछ नहीं है। शराब बंद है, शराब यहाँ अभी मैं फ़ोन करूँगा शराब यहाँ मिल जाएगा आपको। कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं। छोटे छोटे बच्चे 12 साल 18 साल 20 साल 22 साल 15 साल यानी 75% एसमाइक में चले गए। ये आपको आने वाला, इस पर कोई नहीं सोच रहा है। गवर्नमेंट सब जितनी भी पार्टियां हैं या सरकारें बनाने वाले लोग हैं, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। और आने वाला जनरेशन ख़त्म हो जाएगा। इंडिया के पास हैंड्स नहीं होंगे। आज जो इंडिया अपने आप को कहता है ना, मैं वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हैंड्स मेरे पास है, उनके पास हैंड्स नहीं होंगे। आज के जवान बच्चे जो हैं, ठीक है ना, उनके वज़न आप कराए भारत सरकार, बिहार सरकार नीतीश कुमार है, बच्चों का वज़न चेक करें 18 साल 12 साल का, क्या होना चाहिए, ग्रोथ क्या है उन सबका। ये बहुत यानी ये तो बहुत डेंजर चल रहा है अभी एसमाइक को। इस माइक पे पुलिस नहीं रोकती है? क्या पुलिस रोकेगी? पुलिस को पैसा चाहिए, पुलिस सब कराती है। इनका जो ग्राउंड लेवल का जो इंटेलिजेंस है, मान लीजिए इनका चौकीदार से शुरू होता है इंटेलिजेंस, वही तो आउटपुट देता है थाना को। उसके अलावा भी इनकी कुछ विंग्स होंगे पुलिस की डिपार्टमेंट के, वो लोग करते क्या हैं? लोग पैसा लेते हैं, सब बिकवाते हैं। आप जाइए सर्वे कीजिए, एक सिपाही का घर देखिए, एक चौकीदार का घर देखिए, एक थानेदार का घर देखिए, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? हम मामून रशीद से बात कर रहे थे, इन्होंने अपना बहुत अच्छा पक्ष रखा, जो क्या इंडिया डेमोक्रेसी है या नहीं है, इस पे इनसे हमने बात की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।